गाइस गेस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओह आप लोग कैसे बता पाओगे तो मैं जा रहा हूँ बुक फेयर। जी हाँ, हमारे बंगाल में लगा है बुक फेयर, मतलब किताबों का मेला, जहाँ पे हर तरह के किताब विताब सब मिलते हैं। छोटे बच्चों को लेकर बड़े इंसानों तक का हर तरह का किताब। और मैं आया हूँ मम्मी के साथ। मैं और मम्मी सारा मेला को पूरा घूम घूम के देख रहे हैं, अच्छे अच्छे से परख परख के देख रहे हैं। और मोटू पतलू था ना, यहाँ पे मोटू पतलू के साथ फ़ोटो भी लिए हैं। और यहाँ पे आप लोग जो चेयर देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली फ्लावर्स और छोटे छोटे फलों का पेड़ भी लगा हुआ था। तो 2 दिन पहले यहाँ पे बड़ा सा सिंगर आया था, जिसकी वजह से वो सब हटा के चेयर बिठा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक कैलेंडर फ्री में मिला था। तो मम्मी देन यहाँ पे एक बाइक खड़ा था, तो मुझे देख के लग रहा था कि ये बाइक हमें देने वाला है। मैंने सोचा कि चलो उठा लेते हैं। फिर बाद में पता चला कि अगर मैंने उठाया तो वो आदमी मुझे उठा देगा, बाइक फेंक के मार देगा मेरे ऊपर तो यही होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई एक दुकान में घुस कर ही देखते हैं। तो किताब नहीं लेंगे, ऐसे ही देखेंगे कि क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले हम बाहर निकलने वाले रास्ते के उधर गए और उधर जाके हमने थोड़ा सा बुक्स देखे। और यहाँ पे बुक्स एकदम मोटे-मोटे थे ना भाई, मतलब मैं तो डर ही गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा बायोस्कोप। मम्मी ने बोला कि हमारे छोटे टाइम पे ये होता था, तो मम्मी देखती थी। तो मम्मी चली गई बायोस्कोप देखने के लिए। तो वहीं पे घुस के तो मैंने भी देखा, तो वहाँ पे दिखा रहा था डेंगू के बारे में। और यहाँ पे था डेंगू का लार्वा, मतलब डेंगू के छोटे-छोटे बच्चे यही थे यहाँ पे। तो उसके बाद मम्मी मेरे को पूछ रही कि तू यहाँ क्यों आया है, तुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है? तो मैंने ये बोला दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है मेरा। जी हाँ, मैं मेरे घर की किताब ही पढ़ के उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ, और बाहर से क्या ही और किताब पढूँ। तो यहाँ पे चल रहा था डांस, तो हमने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए डांस देखते हैं। तो कुछ देर के बाद डांस देखने के बाद हमने सोचा कि अब क्या ही करना, अब चलो बाहर चलते हैं, दूसरे वाले मेले पे जाते हैं। यहाँ से सामने वाला एक मेला है। और मैं ना बार-बार देख रहा हूँ मेरा हेयर स्टाइल ख़राब तो नहीं हो गया। भाई बाहर निकलने के बाद तो मतलब ठंड तो लग रही थी, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ था, जिसकी वजह से गर्मी हल्का हल्का लग रहा था। और अब बाहर चले आए तो बाहर आने के बाद थोड़ा तो ठंडा लगना ही चाहिए, तो इसलिए ठंडा लग ही रहा था। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब मंदिर जाते हैं, क्योंकि इसके सामने ही एक मंदिर है, काली माँ का मंदिर। तो मैं तो नहीं गया, तो इसलिए मम्मी गई, क्योंकि मुझे जूतों का ख्याल रखना है, वरना कोई चुरा लेगा। तो मंदिर से जूता चोरी होना तो आम बात ही है, वैसे भी 10 रुपये का जूता और कौन ही लेगा। तो आज तो वैसे ही बहुत भीड़ था, मंदिरों में भी बहुत भीड़ था, भजन कीर्तन सब हो रहा था। फिर यहाँ से सामने वाला एक मेला है, यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आना था। और यहाँ पे इसलिए आना था क्योंकि यहाँ पे खाने का स्टॉल हो रहा था, फिर बहुत सारे कुछ खरीदने का। यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान मम्मी बार बार घुस रही थी, और इतना भीड़ था, मैं तो मतलब हाथ ही ऊपर नहीं कर पा रहा था, कैमरा पकड़ ही नहीं पा रहा था, बार बार किसी ना किसी से धक्का ही लग जा रहा था। और ये वाला यहाँ पे टॉय ट्रेन जो बोलता है, ये चल रहा था। फिर हमने घूम घूम के देखा और क्या क्या है यहाँ पे खरीदने वाला, बहुत सारा सामान है। फिर सोचा कि मेला आए हैं तो खाना तो बनता है, इसलिए फाइनल हुआ कि चलो पापड़ी चाट खाते हैं। तो ये वाला 50 रुपये का प्लेट लिया। हाँ, मेले में ज़्यादा दाम बहुत ही ले रहा था हर चीज़ का। और वापस से मंदिर में आ गए। मैं सोचा कि चलो देखते हैं भीड़ हुआ ख़त्म हुआ कि नहीं। तो भीड़ तो ख़त्म नहीं हुआ, मैं बाहर से दर्शन करके घर पे आ गया। और घर पे आके मुझसे ज़्यादा मेरी दीदी खुश हो गई, क्योंकि उसने मेरे हाथ में ये बुढ़िया के बाल आई मीन हवाई कॉटन कैंडी देखा ना, तो ये लिया था 20 रुपये का। तो वही हम अब खाने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे खा रहा हूँ। मेरे को दीदी बोल रही थी कि कैसे खा रहे, दिखा दिखा के मुझे। हाँ है यही ठीक है। तो चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।